अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गूगल एडसेंस के ऊपर अप्रूवल लेना कोई बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। लेकिन क्योंकि आपको शॉर्टकट लेने की इतनी आदत हो गई है और आप शॉर्टकट अप्रोच को इतना ब्लंटली फॉलो कर रहे होते हैं, इसी वजह से आपको लो वैल्यू कंटेंट या स्क्रिप्ट कंटेंट का मसला आ रहा होता है, या डिफरेंट किस्म की आपको एडसेंस के ऊपर रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। मैंने वन टाइम ही अपना एक ऐसा फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसके को फॉलो करते हुए जब मैं अपनी ब्लॉग्स को न्यू गूगल एडसेंस पे अप्रूवल के लिए भेजता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। और अगर आप भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो भाई आपका भी एडसेंस रिजेक्शन का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके अंदर शेयर कर रहा हूँ, तो डू फॉलो अलॉन्ग दिस वीडियो। इसके अंदर जो टिप्स हैं उसको एग्जीक्यूट करो। इसमें से हो सकता है 2 से 3 तुमने कवर की हुई हो या बाकी नहीं की हुई हो। तो अगर तुम स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा फॉर्मेट फॉलो कर लोगे तो तुम्हारी जो भी मिस्टेक्स होंगी जिसकी वजह से अप्रूवल के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला मसला जो कि बहुत बेसिक है और बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, दैट इज़ अबाउट कंटेंट। जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं ना, वो बेस है, वो फाउंडेशन है तुम्हारे ब्लॉग की। उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना है। देखो, जब भी तुम कोई भी ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्लॉग क्रिएट करने से पहले, इवन डोमेन रजिस्टर करने से पहले, तुमने नीश हंट डाउन की। अभी के लिए एग्जांपल मैं लेके चल लेता हूँ कि मैंने एक नीश हंट डाउन की पेट से रिलेटेड या डॉग से रिलेटेड। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि 30 ऐसी पोस्ट के मैं आइडियाज़ लिखूँगा जो कि आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करें मेरे साइलो स्ट्रक्चर के अंदर, और साथ साथ मैं उनको आपस में इंटरनल लिंकिंग के थ्रू एक लिंक भी कर सकूं। अब इससे होगा क्या कि मेरा एक टॉपिकल क्लस्टर बन जाएगा। टॉपिकल क्लस्टर के हवाले से अगर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक वीडियो यहाँ पे आई बटन पे लगा भी देता हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। टॉपिकल क्लस्टर मेरा बन जाएगा तो इससे ये होगा कि मेरे चंद आर्टिकल्स भी वेल परफॉर्मिंग हो गए तो बाकी सबको भी रैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर के थ्रू मेरी जो क्रॉल स्पीड है वो भी ज़रा फास्ट होगी, क्योंकि कुछ अगर भी मेरे पेजेस इंडेक्स हो गए प्रॉपरली तो बाकी पेजेस के थ्रू भी मेरा गूगल का वेब क्रॉलर इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर के थ्रू वहाँ तक पहुँच सकता है। तो वी हैव टू मेक दैट श्योर। अब अमूमी तौर पर लोग गलती क्या करते हैं जिसको मैं नहीं करता, दैट इज़ कि लोग एक पोस्ट किसी एक कैटेगरी में लिखेंगे, दूसरी पोस्ट किसी और कैटेगरी में लिखेंगे, या फिर बहुत ही इररिलेटेबल पोस्ट लिखेंगे। भाई आप यू हैव टू स्टिक टू योर नीश। वन, यू हैव टू स्टिक टू अ टॉपिकल क्लस्टर। एक क्लस्टर को बिल्ड करो सबसे पहले, सिर्फ 1 क्लस्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूवल से पहले सिर्फ 2 क्लस्टर्स बिल्ड करो। जैसे अगर तुम कुल टोटल पोस्ट 30 करने वाले हो, जो कि मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि भाई 30 आर्टिकल्स तुमने पोस्ट करने हैं, तो 15 पोस्ट एक क्लस्टर की, सेकंड फिर अदर 15 पोस्ट दूसरे क्लस्टर की। पहला क्लस्टर जैसे मैंने बना दिया कि डॉग हेल्थ के हवाले से मैंने 15 पोस्ट लिखी हैं सिर्फ। दूसरा मैं बना सकता हूँ कि डॉग केयर, और देखो ये दोनों क्लस्टर्स भी आपस में रिलेट कर सकते हैं, तो इनके अंदर भी मैं इंटरनल लिंकिंग आपस में कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने 30 पोस्ट को कम्प्लीटली फाउंडेशन के साथ बिल्ड किया और इनमें आपस में एक अच्छा इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर रखा। इसके अंदर एक और चीज़ का ध्यान ये रखना है कि भाई कोशिश करो शुरू के 30 पोस्ट के अंदर AI बिल्कुल भी यूज़ नहीं करो, और अगर AI का यूज़ भी करो थोड़ी बहुत चीज़ों के अंदर या रिसर्च के अंदर, तो कोशिश करो उसमें ज़्यादातर ह्यूमन टच डालो। 1, सेकंड, उसके अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो अगर तुम उस नीश के साथ रिलेट कर सकते हो। 2 एंड 3, उसका राइटिंग टोन अपने फॉर्मेट में रखो जैसे तुम्हें लगता है कि व्यूअर को मोस्ट वैल्यू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इवेंचुअली जो भी ब्लॉग पोस्ट तुम लिख रहे हो तुम्हें ध्यान रखना है कि यूज़र की जो सर्च इंटेंट है उसको क्वालिफाई करे, उसको हमेशा वैल्यू प्रोवाइड करें, क्योंकि ये नहीं करोगे तो भाई गूगल एडसेंस मिल जाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुरू से अपनी अप्रोच हमें हमेशा सीधी रखनी है। अच्छा, ये कंटेंट हो गया, इस डब्बे को उठा के रख देते हैं आप साइड पे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। वंस दैट इज डन, नाउ स्टार्ट विद ब्लॉग ब्रांडिंग एंड डिज़ाइन। भाई अगर तुमने कोई भी फैंसी थीम यूज़ किया हुआ है ना, आई वुड रिकमेंड यू कि सिर्फ बेसिक थीम्स तुम स्टार्ट में यूज़ करो। कोई फैंसी थीम की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। देखो, एक चीज़ तुम जितना जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है कि ब्लॉग को फैंसी दिखाना या तुम जो जैसा देखना चाहते हो ब्लॉग को वैसे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मेरा ब्लॉग दुल्हन की तरह दिखे, सजा सवरा हुआ, बहुत खूबसूरत दिखे, मैं उसको अल्ट्रा प्रो मैक्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो अल्ट्रा प्रो मैक्स के चक्कर में मैंने जो इतना सारा कोड उसके डिज़ाइन के अंदर ऐड कर दिया है वो वेबसाइट को मेरी स्लो कर देगा, और काफ़ी जगह पे टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे जो जो इनिशियल ब्लॉगर होता है उसको नहीं समझ में आते कि टेक्निकल SEO ऑडिट्स को कैसे फिक्स करते हैं। तो इस किस्म की हरकत करो ही नहीं, सिंपल सा बहुत लाइट वेट थीम यूज़ करो, जैसे एस्ट्रा
या जनरेट प्रेस। इनका बेसिक फ्री वाला वर्जन यूज़ कर लो, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री वाले वर्जन पे भी एडसेंस बेहतरीन चलता है। इवन मेरे पुराने ब्लॉग्स पे भी फ्री वर्जन लगा हुआ है, मैंने प्रीमियम भी रिमूव किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कोड। तो मेक दैट श्योर। अगर तुम्हें समझना है कि किस तरीके से जनरेट प्रेस को या एक्स्ट्रा को कम्प्लीटली सेटअप करना है, तो एक वीडियो मैंने उसके ऊपर इन डेप्थ बनाई हुई है, A to Z के ब्लॉग को कम्प्लीटली डिज़ाइन और सेटअप कैसे करना है। उसकी वीडियो भी मैं यहाँ कहीं आई बटन पे लगा देता हूँ, वो भी चेक कर लेना, उससे भी तुम्हें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। भाई स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लो ताकि कोई गलती ना हो। अब जैसे तुमने अपनी मनमानी करके देख ली, गलती हो गई, नहीं हुआ तो भाई एक दफ़ा भाई की भी सुन के देख लो। अच्छा, ये वाले अब पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब इस बॉक्स को भी उठा के साइड पे रख देते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ तुम उसको अच्छे से फॉलो कर लोगे। थर्ड पे आते हैं इंपॉर्टेंट पेजेस की तरफ। इंपॉर्टेंट पेजेस के अंदर भाई अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये 4 पेजेस लाजमी तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए। अगर अबाउट अस का पेज लिखने में थोड़ा सा भी तुम्हें लेजीनेस फील हो रही है तो भाई जाओ चैट जीपीटी से अबाउट अस का पेज लिखवा लो, बहुत आसान है। उसको अपना ब्रांड नेम बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी स्पेशलिटी बनाओ, वो लिख के दे देगा, उसमें फिर अपने हिसाब से एडिटिंग कर लो। प्राइवेसी पॉलिसी पेज के ऑनलाइन बहुत सारे जनरेटर्स आते हैं, इवन प्लगइन्स भी आते हैं, उसमें से भी तुम कोई ना कोई यूज़ कर सकते हो। डिस्क्लेमर लाजमी डाल देना। डिस्क्लेमर के हवाले से होता है कि भाई अगर तुम अमेज़ॉन लिंक्स यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और एफिलिएट लिंक्स यूज़ कर रहे हो, इस किस्म की चीज़ें हम डिस्क्लेमर के अंदर अमूमन बता देते हैं। ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। कॉन्टैक्ट अस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि तुम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ करो। लोग बहुत से कंफ्यूज करते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लगाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस पेज बनेगा। नहीं, वहाँ पे तुम सिंपली अपनी ईमेल मेंशन कर दो कि जिनको भी कोई भी मसला है आप इस ईमेल पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो मेक दैट श्योर कि तुम सारे इंपॉर्टेंट पेजेस बना लो, उनको वैसे ही वहाँ पे अपडेट करो। उसके बाद इसको भी उठा के आपने रख देना है साइड पे। फोर्थ टिप, अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है। मैंने पोस्ट्स को अपने ब्लॉग के ऊपर डालना शुरू कर दिया, मैं उसके ऊपर इंटरनल लिंक्स बनाने शुरू करूँगा। फॉर लिंक सजेशंस यू कैन इंस्टॉल फ्री वर्जन ऑफ लिंक विस्पर। लिंक विस्पर तुम्हें अच्छे खासे सजेशंस दे देगा कि किसको किससे लिंक करें। और अव्वल तो जब तुमने टॉपिकल क्लस्टर के अंदर काम करा होगा तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि कौन से पोस्ट के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप बनना है। तो वहाँ पर कोशिश करो हर ब्लॉग पोस्ट के अंदर एटलीस्ट 2 इंटरनल लिंक्स लाजमी हो और 1 आउटबाउंड लिंक लाजमी हो। हर ब्लॉग पोस्ट के अंदर तुमने ये 3 लिंक्स निकालना है। एक हाई अथॉरिटी डोमेन को तुमने आउटबाउंड लिंक दिया हुआ है और बाकी 2 तुमने इंटरनल लिंक्स दिए हुए हैं अपने ही पेजेस को। वंस यू आर डन विद दैट, इस स्टेज से भी मूव कर गए, नेक्स्ट स्टेज पे की तरफ चलते हैं। अब हमें सेटअप करना है गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट के तमाम पेजेस को तुमने इंडेक्स करना है, अपना साइट मैप वहाँ पे मेंशन करना है। अब उसके बाद जब ये तुम सारा काम कर लो, गूगल इंडेक्स भी सेटअप कर लिया है, गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप कर लिया है, ये सब काम करने के बाद एटलीस्ट 1 मंथ वेबसाइट को दो, ताकि इन द मीन टाइम गूगल तुम्हारे बाकी पेजेस को इंडेक्स कर ले, तुम्हारे गूगल के अंदर आना शुरू हो जाए और थोड़े से सर्च इंप्रेशंस बनना शुरू हो जाएं। आफ्टर 30 डेज़ 31st डे के ऊपर तुम अप्लाई कर दो, लाजमी 110% तुम्हें अप्रूवल मिल जाएगा। अगर तुमने कंटेंट के अंदर किसी किस्म की डंडी नहीं मारी हुई और जो डिज़ाइन है वो भी तुमने वही फॉलो किया हुआ है जो कि मैंने तुम्हें वीडियो में बताया है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें बेवजह गूगल रिजेक्ट कर ले, क्योंकि अब तुम्हारी वेबसाइट न सिर्फ बहुत ज़्यादा लेजिट दिख रही है, 1 तुम्हारी वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन बिल्डअप हुआ हुआ है, 2 3 जो लिंक्स होंगे आपस में वो एक दूसरे के पेजेस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो टॉपिकल क्लस्टर तुम्हारा बिल्डअप हुआ हुआ है, 3 एंड 4 तुम्हारे पास जो नेसेसरी पेजेस होने चाहिए, जो भी यूज़र को वैल्यूएबल होने चाहिए पेजेस, वो तमाम अवेलेबल हैं भाई वहाँ पे। तो गूगल तुम्हारी फुप्पो थोड़ी बैठी हुई है या जो तुमसे किसी भी किस्म की दुश्मनी लेंगे। भाई वो तो चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स आएँ उनके प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करें, ताकि उससे वो भी पैसे कमाएं और तुम्हें भी पैसे बनाएं। तो भाई ये करके देख लो एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि तुम्हें गूगल एडसेंस मिल जाएगा। एंड एज आई से सो, हमेशा ही मैं वीडियोस में मेंशन करता हूँ कि गूगल एडसेंस तुम्हारा पहला स्टेप है। वहाँ पे आके तुमने रुकना नहीं है, तुमने गूगल एडसेंस पे कुछ अरसे रखना है, उसके बाद इज़ोइक, मीडिया वाइन, कैफ़े पब्लिशर्स, इस किस्म के बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अब हमें मूव करना है। हम कब तक एडसेंस के पीछे भागते रहेंगे, कब तक एडसेंस के चिल्लड़ के ऊपर गुजारा हम करना शुरू करेंगे। भाई हमें बेहतरीन या प्रीमियम एड नेटवर्क्स को टारगेट करना है और हमें उसके ऊपर अब आगे चल के काम करना है।
ईज़ोइक के ऊपर सबसे बड़ी प्लेलिस्ट इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, क्योंकि भाई ईज़ोइक के ऊपर बहुत कम कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल था, जो मैं समझ रहा था कि भाई लोग सारे सब के सब ना गूगल एडसेंस के पीछे जा रहे हैं। और जब जाहिर सी बात है, जब आप एक ही प्लेटफॉर्म के पीछे भाग जाएंगे तो कंटेंट क्रिएटर कंटेंट भी उससे रिलेटेड ही कराएगा। तो भाई अपनी सोच को वसी करें, आउट ऑफ द बॉक्स आएँ, थोड़ा सा जूम आउट आएँ और देखें बाकी दुनिया कैसे मोनेटाइज कर रही है, बाकी लोग ब्लॉगिंग के अंदर और किस किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। सिर्फ एड्स के ऊपर नहीं ध्यान देना है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैंगी एंड वी हैव टू कैप्चर ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़। अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड हुई है और तुम्हें लगता है कि यार इस किस्म का टेक्निकल या वैल्यूएबल कंटेंट हमें देखना चाहिए, हमें ज़रूरत है, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस किस्म की वीडियोज़ हम ऑन अ डेली बेसिस इस चैनल के ऊपर डाल रहे होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपना रखो बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।